नमस्कार साथियों, बीएलओ साहिबान और सभी मतदाताओं। अपने बीएलओ की तरफ से जो मतगणना एक परिगणना प्रपत्र मिला है उसमें समस्या आ रही है कि भरना कैसे है। भरना यहाँ आ रही कॉलम, एक तो इस कॉलम में आ रही है समस्या और एक इसमें आ रही है कि भरें कौन सा, ये भरें ये भरें। तो जहाँ तक अपन एक साथ समझने का प्रयास करें, ये ऊपर वाली डिटेल है वो ऑटोमेटिक सारी आई हुई है। यहाँ स्कैनर है, यहाँ मतदाता का फ़ोटो है और यहाँ अपने को नवीन फ़ोटो चिपकाना। बाकी वाला इस का डिटेल है जो भरी हुई है। अब देखिए, यहाँ अपने को बननी है ये मतदाता है, जो मतदाता है इसकी जानकारी भरनी है। जैसे यहाँ जन्म तिथि, जैसे 4/7/2025 भर दी, जो भी उसकी जन्म तिथि है। यहाँ उसका आधार भरना है, संबंधित मतदाता का जिसका ऊपर विवरण दिया गया इसका भरना है। यहाँ उसके मोबाइल नंबर भरने हैं। यहाँ पिता अभिभावक का नाम, यानी इस मतदाता का जिसका आप भर रहे हैं उसके पिता या अभिभावक का नाम जो भी आपको लिखना है। और पिता या अभिभावक के एपिक नंबर, अगर उसके एपिक नंबर उपलब्ध है तो आप इसमें एपिक नंबर भरिए, जो कि लगभग RJ ये वाले ये ज़्यादा सीरीज चलती है। माता का नाम, माता का एपिक नंबर, पत्नी या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो पत्नी या पति का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो भर दीजिए। ये तो हो गई बेसिक डिटेल, ये सब भर देंगे, ये वाला कॉलम सब भर देंगे, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही। समस्या आ रही है इसमें कन्फ्यूज है, इसको भरें इसको भरें। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। अब आपने, अगर आपकी उम्र, अगर आप मतदाता हैं और अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है तो आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, जो कि अंतिम बार पुनरीक्षण हुआ था, यानी मत तो कोई परिगणना हुई थी एकदम क्लियर। अगर आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप एक कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। अगर आप 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आपको भरना है तो आपको भरना है ये वाला कॉलम, ठीक है ना। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है यानी आप ए कैटेगरी हैं तो इसको भरना है। और 2002 यहाँ लिख देता हूँ, 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये भरना है। 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो भरना है ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए नाम ऊपर उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है, यानी पिछला कॉलम कौन सा, ये वाला कॉलम। उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया, इस कॉलम में किस रिश्तेदार का नाम आपने इसमें दिया था उसका अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार, ठीक है। अंतिम विशेष 2002 की डिटेल के अनुसार, जैसे आपने इसमें दादा का नाम दिया, लगभग पिता का नाम इसमें आ जाएगा, कोई माइनर केस बचेगा उसमें ऐसा समस्या आएगी। पिता का नाम, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, यानी यहाँ आपने पिता का नाम भरा वो यहाँ भरना है, ठीक है। उसका एपिक नंबर भरा, उनके रिश्तेदार का नाम यानी पिता का नाम, रिश्ते में आपके क्या लगते हैं, यानी यहाँ माँ की डिटेल भरी तो माँ की और पिता की भरी तो इधर पिता के आगे। उसमें जिला आ जाएगा, राज्य आगे राजस्थान, जो भी आपका स्टेट है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब देखिए ये कॉलम अलग है, यहाँ से यहाँ तक इनकी डिटेल अलग है, इनकी डिटेल अलग है, दोनों एक मत समझना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यानी और भाग संख्या क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन संख्या भाग संख्या क्रम, यानी इस डिटेल के अनुसार ये भरनी है, इस डिटेल के अनुसार ये भरनी है। और वर्तमान की जो अपने भाग संख्या वगैरह है वो यहाँ दिखी हुई है पहले ही, तो ऐसा नहीं है कि ये वाली आप यहाँ भर दो, नहीं, ये जो डिटेल भर रहे हो आप उसकी संख्या यहाँ भरनी है और ये डिटेल भर रहे हो इसकी संख्या यहाँ भरनी। उसके बाद में आपको यहाँ मतदाता को या मतदाता किसी अपने परिचित माता पिता भाई बहन का फॉर्म भरा तो वो अपना अंगूठा या साइन करेगा और यहाँ आपके BLO साइन करेगा। 2 फॉर्म देंगे आपको, एक यहाँ होगा फ़ोटो चिपकाएंगे और दोनों चिपका के एक आप रिसिप्ट के रूप में BLO आपको साइन कर दे देगा और एक आप इसे ले लीजिए। और समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।